नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का जो प्रश्नावली 6.3 है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवालों को हल करा दिया था अच्छे से, डिटेल से और बारी बारी से। बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जहाँ आया उसको भी बतलाया मैंने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करूँगा। ठीक है, और उसके जो बीच बीच में आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर प्रमेय, उसको भी मैं उसके बारे में भी कुछ इंडिकेट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया गया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। अब इस तरह पढ़ते चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो ठीक है, तो एक एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD, तो समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है इसमें। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ABCD, ABC और D। अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है। यानी कि एक बिंदु ऐसा बढ़ाना है AD, मतलब AD जो भुजा है उस पर एक बिंदु ऐसा बढ़ाना है जिसका बिंदु E है। कह रहा है ना, AD पर स्थित बिंदु एक E है जो कि बढ़ाई गई है। AD भुजा है, इस पर एक बिंदु इस तरह बढ़ाया गया है जिसका नाम E है। ठीक, कह रहा है BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE भुजा यानी कि E है, यहाँ B है, तो यहाँ से एक रेखा खींचना होगा हमें। कह रहा है BE भुजा CD को BF पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इस बिंदु का नाम हो जाएगा हमारा F। चित्र के माध्यम से ही, मतलब इस सवाल के माध्यम से ही हम चित्र को बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारा चित्र बन गया तो आधा सवाल समझ लीजिए हमारा हल हो गया। ठीक है, ये तो हमारा चित्र हो गया। फिर कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB की। ABE यानी कि इस वाले त्रिभुज में AB, ठीक है, ABE इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, समरूप है CFB इस छोटे त्रिभुज के। ठीक है, अब देखिए जो हमें दिया गया है उसे सब पहले हम हल करते हैं, मतलब पहले उसके लिखते हैं। दिया है, क्या दिया हमारा, हमें दिया है कि जो AD पर एक मतलब बिंदु स्थित है। आप दिया ही लिखिए या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि ठीक है AD पर स्थित बिंदु E है। ठीक है, AD को आगे बढ़ाया, ये तो सिंपली आप जान रहे हैं। ठीक है, चूंकि चित्र के माध्यम से ही। अब सीधा हमें जो सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना दिया जो रहेगा उससे आप खुद भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, इस त्रिभुज को हमें समरूप करना है। फिर से त्रिभुजों को ध्यान से आप देखिए, ABE कहाँ है, ABE यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला। ठीक है, मतलब समरूप दिखाना है CFB इस वाले त्रिभुज को। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। अब देखिए उपपत्ति में हम चलते हैं, यानी कि जहाँ सिद्ध किया जाता है। ठीक है, उपपत्ति में हम चल दिए। अब हम करेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, इन दोनों त्रिभुजों में हम चलेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिख रहा है, हमें कोण B, यहाँ से देखिए कोण B बराबर कोण F दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, कोण B बराबर कोण F, क्यों, यहाँ से रीजन लिखना होगा एकांतर कोण। ठीक है,
कोण बी बराबर कोण एफ हो गया। क्योंकि ऐसे किसी भी कोई समांतर दो रेखा है, एक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि समांतर कोण है। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब ये देखिए जो कोण ए है ये कोण सी के बराबर होगा। क्यों होगा इसको भी क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी, अगर यहाँ ये भुजा ना होती तो कोण डी बराबर कोण बी हो जाता। ठीक है, इसको यहाँ से देखिए, इसलिए कोण ए बराबर कोण यहाँ से हो जाएगा सी। क्यों, यहाँ से विपरीत कोण लिख सकते हैं, विपरीत कोण। आप पूरा भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में एक दो कोण, छोटे वाले त्रिभुज में एक दो कोण, यानी कि दोनों में एंगल हमें बराबर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, हमारा त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ये समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण यानी कि जो विपरीत कोण होते हैं, सम्मुख नहीं, ये जो विपरीत कोण होते हैं इसका कोण डी ये बराबर होते हैं। ठीक है, इसी एक एक चीज़ को आपको फॉलो करते चलना है। तो इस चीज़ को मैंने सिद्ध कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको भी सरल तरीके से कुछ अलग अंदाज में हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति 6.39 में त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण, ठीक है, कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। दूसरा सी ए बटे में पी ए और बी सी बटे में एम पी। इन दो चीज़ों को हमें सिद्ध करना है। तो पहले सिद्ध हम किसे करेंगे, पहले वाले को सिद्ध करेंगे पहले के लिए। अब पहले के लिए जब सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ, यहाँ से त्रिभुज पहले दिया क्या है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, ये दिया है कि कोण डी जो है, कोण यहाँ से देखिए दो कोण यानी कि ए बी सी और ए एम पी समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या ए एम पी समकोण हैं, जैसा कि मुझे प्रश्न में ही बता दिया। ये चीज़ आप, ठीक है, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले के लिए हम कर रहे हैं, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। इस चीज़ को सिद्ध करना है। अब हम उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति, अब देखिए पहले आप जान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी है कहाँ। त्रिभुज ए बी सी देखिए ए बी सी यानी कि ये जो त्रिभुज है ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। और त्रिभुज ए एम पी ये वाला त्रिभुज कह रहा है ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण मतलब एक कोण 90 अंश। अब उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, उसी त्रिभुज में जो मैंने आपको बताया ए बी सी इस बड़े वाले त्रिभुज में और ए एम पी ये वाले त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें बोला है, अब देखिए दिया क्या है, पहले देखिए एक मिनट ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। त्रिभुज पहले ए बी सी में देखिए ए बी सी, इसमें दिया क्या है, कोण बी। ठीक है, कोण बी बराबर किसके है, ए एम पी, ये चीज़ दिया है। ठीक है, ये चीज़ दिया है, यानी कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण यम हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण यम, क्यों, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, 90 अंश के हैं।
ठीक है, ये चीज़ तो होगा। दोनों कोण 90 अंश यानी कि 90 90, दोनों 90 90 यानी कि बराबर हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए क्या मिला। पहले हम जब देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम देख रहे हैं तब भी ए का नाम आ रहा है, और जब त्रिभुज ए एम पी में देख रहे हैं तब भी ए का नाम आ रहा है। यानी कि दोनों त्रिभुजों में कोण ए जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। दोनों त्रिभुजों की बात जब की जा रही है तब एक कोण ए बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसीलिए क्या, कोण ए बराबर कोण ए। ये कोण हो गया त्रिभुज ए बी सी के लिए, ये कोण हो गया त्रिभुज ए एम पी के लिए। कैसे, यहाँ से लिखना होगा उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए ये एंगल उभयनिष्ठ है और ए बी बी एंगल एम के बराबर है, यानी कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। और यही चीज़ पहले में हमें सिद्ध करना था, और दूसरे में क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे में पी ए और बी सी बटे में एम पी। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ जो ये है इसी में हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ डेफिनेशन होता है कि अगर दो त्रिभुजों समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, कहा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए जब दो त्रिभुज, इसी बात को हम लिख लेते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तो उनकी, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनकी संगत जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब उस त्रिभुज, जो चित्र मैंने पीछे बनाया था उसी त्रिभुज को एक बार यहाँ बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार पलटने में दिक्कत होता है। ये त्रिभुज बना था, ठीक है, इसका नाम था ए बी पी। ठीक है, यहाँ से क्या था, 1 मिनट, ठीक है, एम सी, और ये था शायद 1 मिनट, ठीक है, ये है आर। 1 मिनट मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसका जो, क्योंकि इसका काम नहीं, उसका नाम नहीं दिया है, वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छा, त्रिभुज कौन कौन से समरूप हुए, ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए एम पी ये वाला त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजा क्या होगी, इसलिए संगत भुजा क्या होगी, ए सी बटे में ए पी, ये तो होगा ना, या सी ए बटे में पी ए, सी ए बटे में पी ए, यहाँ से हो जाएगा सी ए बटे में पी ए बराबर, और क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी सी बटे में एम पी। ठीक है, बी सी बटे में एम पी, ये चीज़ हो जाएगा। और यही चीज़ मुझे सिद्ध करना था दूसरे में, देख लीजिए आप, वही चीज़ सिद्ध करना था। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, कह रहा है सी डी, देखिए ऑलरेडी मैंने ये इमेज को बना लिया है, अब इसमें भी कुछ कार्य बाकी है, उसको इसके माध्यम से करेंगे। कह रहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक बिंदु हैं जो कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच है, तो दर्शाइए कि इनको हम दर्शाना। ठीक है। अब ऐसे तो आपको समझ में आया ना होगा, आया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब हम पढ़ के तब इसका इमेज यानी कि चित्र बनाते हैं। देखिए पहले यहाँ से शुरू करो। दो त्रिभुजों की बात की है, इसमें दो त्रिभुजों की बात हुई है। इन्होंने कहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो मैंने ये पहले त्रिभुज बना लिया है, दो त्रिभुज ए बी सी और एफ जी ई। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से शुरू देखिए, डी ई और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी। अब कोण ए सी बी कहाँ है, ए सी बी यानी कि ये वाला कोण, इस वाले कोण पे सी डी एक है भुजा, जो कि क्या है, समद्विभाजित कर रहा है त्रिभुजों को। ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी डी मैंने डाल दिया, सी हुआ डी हुआ। अब इस त्रिभुज को क्या समान दो भागों में बांट रहा है, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये वाला हो गया। ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा है कोण ई जी एफ, ई यहाँ से सॉरी यहाँ ई जी एफ ई है। ठीक है, एक मिनट, ई जी एफ बोला ना। ठीक है, ई जी एफ, एक मिनट, ये लगता है मिस हुआ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ई जी एफ। ठीक है, ये जो है चित्र इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत बना दिया। ठीक है, ई जी एफ, यहाँ से ई होना चाहिए, ई ये होना चाहिए। ठीक है, और जी यहाँ से होना चाहिए, ये होना था जी, और ये तो एफ है ही। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है। अब करा कोण ई जी एफ, ई जी एफ यानी कि ये कोण इस कोण पे समद्विभाजित कौन सी रेखा कर रही है, जी एच। जी इधर तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से एच एक बिंदु हम ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम है एफ ई। ठीक है, ई जी। ठीक है, चूँकि जी एच है तो ये हो जाएगा ई एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच। अब देखिए ये तो इमेज हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब जो हमें दर्शाना है, हमें दर्शाना है सी डी बटे में जी एच और ए सी बटे में एफ जी। पहले हम पहले को सिद्ध करेंगे, उससे पहले जो प्रश्न में हमें दिया है उससे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, अब क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ जी एच के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। अब पहले देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और एफ जी एच है कहाँ। ए बी सी यानी कि इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है। एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एफ ई जी, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें तो दिया गया है एफ ई जी। ठीक है, यहाँ से एफ ई जी दिया गया है। ठीक है, एफ क्वेश्चन में ही गलती है, ई जी, यहाँ से मैं दोबारा लिख देता हूँ, त्रिभुज एफ जी एच। ठीक है। अब देखिए जब दो त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिए होते हैं, तो सर्वांगसम देने से हमें क्या चीज़ स्वयं प्राप्त हो जाता है। देखिए हमें प्राप्त होता है, देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके कोण जो होते हैं ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर किसके होगा, कोण एफ के, कोण ए बराबर कोण एफ। ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी, ये पूरा कोण का बात किया गया है, कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। जब कोई त्रिभुज समरूप यानी कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके कोण जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हुए हैं उनके कोण बराबर। अब हम बात करेंगे, यहाँ से देखिए पहले इसका टर्म मैं समझा देता हूँ। अगर मैं इस त्रिभुज को समरूप दिखा दूँ, समरूप दिखाने से ये कोण तो ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो समरूप दिखाने से क्या होगा, जो कोण होंगे इसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों समरूप हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा तब ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर हमें अब बात करना है त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज
FGH में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते क्या हैं, हमें मिलता क्या है। तो इन, ठीक है, ये त्रिभुज दिया है। अब इसमें देखिए, इसमें DAC कोण DAC बराबर कोण HFG ये चीज़ हमें दिया है। F है, ये E है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है FGH। ठीक है, यहाँ से FGE है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए DAC यानी कि यहाँ से देखिए चित्र में DAC यानी कि ये कोण बराबर HFG यानी कि ये कोण। ठीक है, यानी कि कोण A बराबर कोण F, ये तो हमें बराबर मिल गया इन दोनों त्रिभुजों में। अब और क्या बराबर मिलेगा, और फिर बराबर मिलेगा ACD कोण ACD बराबर कोण FGH ये कोण, यानी कि कोण। अब देखिए यहाँ से देखिए, कोण पूरा C बराबर था पूरे GH के, तो आधा कोण आधे कोण के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब पूरा कोण C कोण पूरे GH के बराबर रहा, तो आधा कोण C का आधा कोण आधे कोण के बराबर होगा, जाहिर सी बात होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ACD बराबर FGH, दो कोण हो गए। यानी कि पहला कोण हमें ये बराबर मिल गया, यानी कि कोण A कोण F बराबर मिल गया। दूसरा कोण आधा वाला F और G, यानी कि दो कोण हमें बराबर मिल गए। तो इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या मिला हमें, त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH के। ठीक है, FGH ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो मिलेगा क्या हमें, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि CD बटे GH। देखिए CD बटे GH। फिर से सुनिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये दोनों ADCFHG ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, ये त्रिभुज समरूप है, तो क्या संगत भुजा कौन होगी, CD किसके संगत भुजा के है, GH के। इसके बाद AC किसका संगत भुजा है, FG के। ठीक है, यहाँ से जाएगा AC बटा FG। ठीक है, फिर बराबर कौन सा है, DAFH के बराबर हो जाएगा, तो DA बराबर FH। लेकिन हमें ज़रूरत था इतना ही, यानी कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG, इतना ही हमें ज़रूरत था। और यही चीज़ पहले में हमें सिद्ध करना था, जो कि मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं जो दूसरा वाला दिया है, त्रिभुज DCB यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज के हमें समरूप दिखाना है। ठीक है, अब यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जगह खाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे के लिए तो हम त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या दिख रहा है। फिर से देखिए वही नियम लगेगा, जब पूरा C पूरा G के बराबर होगा तो आधा C आधा G के बराबर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कोण DCB बराबर कोण DCB, यानी कि ये वाला कोण बराबर HGE यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, बराबर हो गया, यानी कि एक कोण हमें बराबर मिल गया। और कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण
ई कहाँ से दिया है, दिया है यहाँ से दिया ना, कोण बी बराबर कोण ई, समीकरण 1 कर सकते हैं यहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई। तो अब दो एंगल यानी कि कोण ए और ए, जब दोनों त्रिभुजों में दो एंगल समान हो गए, बराबर हो गए, तो इसलिए क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी ई के, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है। त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक मिनट, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, इसमें देखिए डी सी ए में और फिर एच जी एफ में, देखिए डी सी फिर सी वाला आ रहा है, यानी कि अगर पूरा सी पूरा जी के बराबर है तो जो आधा सी है आधे सी के बराबर होगा, यानी कि डी सी ए, यहाँ से कोण डी सी ए बराबर कोण एच जी एफ, ठीक है, एच जी एफ, ये आधा कोण इस आधे कोण के बराबर होगा, और ऑलरेडी हमें कोण ए बराबर कोण एफ दिया है, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से कोण ए बराबर कोण एफ दिया है या फिर हमने, ठीक है। फिर यहाँ से होगा एंगल एंगल, ठीक है, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ समरूप हैं, समरूप, ठीक है, यानी कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना था और मैंने इसे सिद्ध कर दिया। ये तो रहे क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को मैंने अलग अलग डिटेल से हल कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, उसको भी हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है, यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या बनाना, हमें समरूप बनाना है, ठीक है। देखिए अब जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, इसमें तो चित्र ऑलरेडी दिया है, ठीक है, चित्र दिया है। अब दिया क्या है, देखिए ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि जो ए डी है, यहाँ से देखिए ए डी बी सी भुजा पर लंब है, यही चीज़ें कहना चाह रहा कि ए डी लंब है बी सी भुजा पर। फिर कह रहा है दूसरा चीज़ क्या, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि जो ई एफ भुजा है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जो कोण रहता है वो 90 अंश का रहता है, ठीक है। यानी कि इससे क्या हुआ, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि कोण एफ जो है वो बराबर 90 अंश है, कोण एफ यहाँ से देखिए 90 अंश। इसी प्रकार कोण जो डी है वो बराबर 90 अंश है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, एक चीज़ और दिया है, ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर ए सी, जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ ये और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये ए बी डी ये त्रिभुज होगा, समरूप दिखाना है ई सी एफ ये वाला त्रिभुज,
ठीक, तो त्रिभुजों को आप पहले ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। अब पहले त्रिभुज ABD और ECF में ले लेते हैं। उत्पत्ति में क्या, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। तो ABC और ECF में आपको क्या दिख रहा है, पहले ABD में, अच्छा ये कोण क्या है, 90 अंश है कोण D, तो ये भी तो 90 अंश होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश। तो यहाँ से कोण D बराबर, पहले देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है। ADB में हमने देखा कि कोण B समान है, और EFC में देखा कोण F समान है, यानी कि कोण D बराबर कोण F। ये तो पहले चीज़ मिल गया। ठीक है, ये तो पहला चीज़ मिल गया। क्यों, क्योंकि ये बराबर 90 अंश है। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। अब ऑलरेडी हमें AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC, लेकिन इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसी त्रिभुज में बात करना है। ठीक है, अब देखिए जो कोण B होगा कोण C के समान होगा, क्योंकि देखिए कोण B बराबर कोण C होगा। क्यों, देखिए त्रिभुज ADB, जब मैंने कहा B है और AEC, ठीक है, यानी कि कोण B बराबर कोण C होगा। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि जो AB भुजा बराबर है AC भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कोण तो हमें मिल गए। तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के। यही चीज़ हमें दर्शाना था। ठीक है, और ये चीज़ हमने दर्शा दिया। ठीक है, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करना था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है, देखिए आकृति 6.41 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। ठीक है, यानी कि ABC पूरा त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, अब जो पहले दिया है, जो गिवन है, उसे हम लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, अब दिया क्या है, यहाँ से कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं AB और BC की माध्यिका AD, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज इसी तरह PQR में भी कह रहा कंडीशन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो दिया गया है ये कंडीशन। अब देखिए यहाँ से हमारा जो दिया गया है वो क्या बनेगा, AB की संगत भुजा PQ, AC की संगत भुजा PR और BC की संगत भुजा QR। ठीक है, PC। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी कि AB की संगत भुजा PQ, तो जाएगा AB बट्टे में PQ बराबर AD की संगत भुजा PM, AD बटे में PM। ठीक है, बराबर AC, या यहाँ से BC हो जाएगा ना, तो अभी BC छोड़ो, AC बट्टे में PR। ये चीज़ तो हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी कि ABC पूरा त्रिभुज PQR के बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब समरूप होना चाहिए। ठीक है, अब उससे पहले
पहले हम दिखाएंगे, देखिए समरूप होने के लिए या तो भुजाएं बराबर हों या तो कोण बराबर हों, ये सब कंडीशन होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ से देखिए, आप एक चीज़ यहाँ से देखिए कि BC को AD खास दो भागों में विभाजित कर रहा है, इसी प्रकार QR को यम रेखा PM दो भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि QM की दूरी जितना है उतना MR की दूरी है, BD की जितना दूरी है उतना DC की दूरी है। ये चीज़ तो पक्की हुई, ठीक है। अब हम पहले देखिए बात करेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, PMQ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए उत्पत्ति में पहले बात करेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज PMQ में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप दिखाते हैं, फिर देखिए आपका ऑटोमेटिक कैसे हल हो जाता है। ये त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना होगा। अब समरूप दिखाने के लिए देख लीजिए एक बात, आप पहली बात तो दो चीज़ आपको दिया है, दो चीज़ क्या दिया है, AB बराबर है PQ के, यानी कि AB बटा PQ, ये चीज़ दिया है, ठीक है। पहले ये जो दिए देखिए AB बटे में PQ बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा AD बटे में PM, ठीक है। ये चीज़ तो दिया गया है। फिर क्या दिया गया है BC, ये तो पूरी की बात हो रही है, ठीक है, पूरी बात हो रही है, तो इसे अब छोड़िए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो यहाँ तक हो गया, AB बराबर BC और यहाँ से देखिए AD बटे में PM, ये चीज़ तो दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ इसमें और दिया है कि जो देखिए अगर BC बराबर है QR के, तो इसका आधा, यानी कि अगर BC भुजा AD दो भागों में विभाजित कर रहा है, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, यानी कि DB बराबर DC, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से BD बराबर QM हो जाएगा, ठीक है, BD बराबर QM हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए BD बराबर QM, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि जो माध्यिका दिया है, माध्यिका दो भागों में बांटता है, ठीक है, क्योंकि माध्यिका दो भागों में बांटता है इसलिए दोनों बराबर होगा। अच्छा BD बराबर QM हो गया। अब यहाँ से देखिए AC बराबर PQ, एक भुजा, फिर हमने दिखाया AD का PM से दो भुजा, अब तीसरी भुजा BD से QM तक, यानी कि साइड समरूपता कसौटी से मैंने तीनों भुजा बराबर दिखा दिया। समरूपता कसौटी से क्या हमने देखा कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PMQ, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है त्रिभुज ABC और PQR। अब यहीं देख लीजिए शॉर्ट में, अब यहीं हो जाएगा। अच्छा जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा तो इसके कोण भी तो बराबर होंगे, ठीक है, कोण बराबर होंगे, इसके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण B बराबर कोण Q, क्यों आएगा, यहाँ से समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, समरूप, ठीक है, त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है, चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये तो PQ बराबर मिल गया। अब हम बात करते हैं ABC और PQR में, ठीक है। देखिए अब बात हो रही है त्रिभुज ABC और PQR में, ठीक है, ABC PQR में पीछे क्या दिखाया मैंने, कोण B बराबर कोण Q, संगत कोण, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये। अच्छा अब जब इसमें कोण B बराबर कोण C कोण Q, पहले कोण पता लग गया, इससे पहले मैंने क्या सिद्ध किया, AB बटा PQ,
ठीक है। यहाँ से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी, पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, बी सी बटे में क्यू आर। ठीक है, बी सी बटे में यह हो जाएगा क्यू आर, यानी कि दो भुजा हमने क्या किया, बराबर दिखा दिया। ठीक है, अब एक एंगल मैंने बराबर दिखा दिया, तो यहाँ से जाएगा क्या, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यही मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही हल कराएंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हल कराएंगे और आपकी जो मतलब वीडियो आएगा उसमें सारा क्वेश्चन मैं समाप्त कर दूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अगर कोई भी आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और अच्छे से और मॉडर्न तरीके से उसे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाने पर आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।